जय श्री हरि, हर हर महादेव। एक कहानी है माया पर आधारित, सुनिएगा। पहले माया है क्या? माया बेसिकली एक विस्मृति, एक इल्यूशन, एक भ्रम, असत्य, मिथ्या, अज्ञान, मोह, ये सब चीज़ों से मिलकर बना है। हमारा जीवन भी माया के सानिध्य में ही चल रहा है और चलता रहेगा, बिकॉज़ पूरी सृष्टि ही एक माया चाल है, माया से ही बनी है। हम ना चाहते हुए भी इसके भागीदारी बनते हैं, बन रहे हैं, बनेंगे। हमारा जब जन्म होता है तब हम रोते हुए इस संसार में प्रवेश करते हैं। फिर हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लाइफ की चीज़ों को समझते हैं, जीवन के लिए कुछ निर्णय लेते हैं और ऐसे करके लाइफ बीतती जाती है। फिर एक समय आता है जब मृत्यु आती है और हमें इस क्षेत्र से लेके चली जाती है। तो उस रोने से लेके उस क्षेत्र से जाने तक का जो पूरा समय है, ये पूरा कार्यकाल ही माया जाल है। कभी जीत, कभी हार, विजय, पराजय। किंतु इस माया में जो सबसे बड़ी भूमिका होती है वो हमारी इंद्रियों की होती है। बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं वो। उस पे ही आधारित एक कहानी है, सुनिएगा। एक बार नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि भगवान, मुझे आपकी माया देखनी है, बहुत सुना है किंतु कभी भान नहीं किया कि क्या होता है, तो मुझे उससे अवगत कराइए। तो श्री कृष्ण बोलते हैं ज़रूर। फिर कुछ दिन बाद एक श्री कृष्ण नारद मुनि को मरुस्थल की तरफ लेकर जाते हैं। कुछ आगे तक चलने के बाद उन्हें प्यास लगती है और वो बोलते हैं कि मुझे जल का प्रबंध अगर संभव हो यहाँ पे तो कर दो आप। तो नारद मुनि बोलते हैं कि ज़रूर प्रभु, मैं आपके लिए जल लेकर आता हूँ। और वो जल लेने के लिए बहुत आगे तक जाते हैं। फिर एक गांव मिलता है। उस गांव में एक घर पे जाके वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। वहाँ एक सुंदर कन्या उनको दिखती है और जिसे देख के वो सब कुछ भूल जाते हैं। ये तक भूल जाते हैं कि श्री हरि उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं पानी के लिए, और वह सब कुछ भूलकर उनसे बातों में लग जाते हैं और वो वापस नहीं लौटते। और फिर धीरे धीरे उनका रुझान उस कन्या के प्रति बढ़ता है। बात आगे जाती है, विवाह तक पहुंचती है। कन्या के पिताजी से बात करके नारद मुनि और उन कन्या का विवाह किया जाता है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। फिर कुछ समय पश्चात कन्या के जो पिताजी हैं वो भी देवलोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो कन्या की पूर्ण संपत्ति होती है वो नारद मुनि के पास ही आ जाती है। 2 पुत्र की प्राप्ति होती है उनको, 2 संतान होती है उनकी, और उनके हिसाब से उनका जीवन बहुत खुशहालमय चलता रहता है। और ये सारा प्रोसेस होने में 12 वर्ष बीत जाते हैं। फिर 12 वर्ष के बाद एक बार गांव में बहुत तेज बाढ़ आती है, जिसमें घर, सब चीज़ें, पशु, लोग सब बहने लगते हैं। नदी का वेग, पानी का वेग इतना तेज होता है। तो जो नारद मुनि होते हैं वो अपने दोनों बच्चों और अपनी पत्नी को पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने अथक प्रयास करते हैं कि वो अपने परिवार को बचा पाएँ। बट जैसी श्री हरि की मर्ज़ी कि बहुत कोशिशों के बाद भी बारी बारी से करके उस पानी के वेग में वो सब बह जाते हैं। और अंत में नारद मुनि बहते हुए एक नदी के घाट के पास पहुंचते हैं। मूर्छित अवस्था में रहते हैं। जब उन्हें होश आता है तो पूरा दृश्य उनके सामने आ जाता है कि कैसे उन्होंने पहले अपने पहले पुत्र को खोया, फिर दूसरा, फिर पत्नी। और उस दृश्य को याद करके वो बहुत ज़ोर से विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं। तभी अचानक से उनके पीछे उन्हें एक बहुत कोमल स्पर्श का आभास होता है। और जब वो पीछे पलट के देखते हैं तो माधव होते हैं वहाँ पे। और माधव उनसे बोल रहे होते हैं कि वत्स, मेरा जल कहाँ है,
मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तुम जल नहीं लेकर आए। तब नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बहुत विस्मय भरी दृष्टि से वो माधव को देखते हैं और बोलते हैं, आधे घंटे मतलब मैं तो 12 वर्ष बिता कर आ रहा हूँ प्रभु, इस हृदय में मैंने 12 वर्ष बिता लिए और मैं बाहर आ गया। तो उनकी आंखों से एक भ्रम का पर्दा रहता है वो हट जाता है और तब माधव मुस्कुरा के बोलते हैं कि यही मेरी माया है। तो इस कहानी का सारांश ये है कि जब नारद मुनि जैसे पुरुष जो कि पूरे समय श्री हरि का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद जब माया उनको विचलित कर सकती है, तो हम तो अज्ञानी हैं, हम सामान्य साधारण एक तुच्छ मनुष्य हैं, तो हम पर माया का हावी होना एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया है और उसे हम चाह के भी नहीं हटा सकते, ना ही बच सकते हैं। किंतु उस माया से बचे रहने के लिए हम श्री हरि के चरणों का, अपने इष्ट देव के चरणों का आश्रय ले सकते हैं, उनका ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि जब हम उनके चरणों का आश्रय लेंगे, उनका ध्यान करेंगे, तो वो निश्चित रूप से हमें सद्मार्ग देंगे, हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे, हमें बताएंगे। आपने देखा होगा जब कभी भी हम किसी गलत कार्य की तरफ जाते हैं तो हमारा मन अंदर से एक आवाज़ देता है कि वो गलत है, क्योंकि अंतर मन में जो ईश्वर का वास होता है वो आपको रास्ता दिखाता है, वो आपको रोकता है कि आपको नहीं करना है। तो इस पूरी सृष्टि में, इस माया भरी सृष्टि में अगर हमको इस माया से बचना है, इस भ्रम भ्रांति से बचना है, तो ईश्वर में ध्यान लगाना, सत्संग, भजन, उनके चरणों का आश्रय लेना, ये बहुत बहुत आवश्यक है। तो इसलिए बस यही कहूँगी कि जब भी समय मिले ईश्वर का ध्यान करें, मनन करें, अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए उनको थैंक यू बोलना ना भूलें। जीवन में आभार का होना बहुत आवश्यक है और दिन भर में होने वाली हर छोटी घटना को आभार के उस भाव से लें कि हाँ, श्री हरि की कृपा है, तभी जाके हम उस, क्योंकि जो परम सत्य है वो यही है, लास्ट डेस्टिनेशन जो मनुष्य का गंतव्य है वो यही है, ईश्वर की प्राप्ति। बाकी जो है सो है माया भ्रम। वी ऑल आर हेयर, हमें यहाँ रहना है, हमें अपनी ड्यूटीज़, अपने रोल प्ले करने, वी ऑल आर डूइंग सो वेल, बट मन के कोने में, कोना नहीं बोलूँगी, मन में एक छवि बिल्कुल स्पष्ट रूप से होनी चाहिए कि लास्ट डेस्टिनेशन, हमारा लास्ट गंतव्य क्या है और उसकी प्राप्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस ओर जा सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ज़रूर हम, जो माया हमको विमुख कर रही है चीज़ों से, वो नहीं हो पाएगा। सद्मार्ग की ओर निश्चित हम जाएंगे, लेकिन केवल भजन से, ध्यान से, मनन से, चिंतन से। तो बस लास्ट में एक 2 लाइन है भजन की, मैं बोलना चाहूँगी। मोह माया का है ये जीवन, पार न तू पाएगा, जब तक राधा नाम न लेगा, भगवत कृपा न पाएगा, जब तक राधा नाम न लेगा, भगवत कृपा न पाएगा। तो जिस भगवान में भी आपकी आस्था है, आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनका आश्रय लीजिए और उनका ध्यान करके, मनन करके अपने जीवन के हर कार्य की शुरुआत करिए और उस कार्य में सफल हूँ या असफल हूँ, धन्यवाद ज़रूर बोलें और बस इसी के साथ बने रहें।
श्री हरि की कृपा हम सभी पर बनी रहे, सुरक्षित रहें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।